हेलो गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो जो कि है कंटेंट मॉडल। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कंटेंट मॉडल इन एचटीएमएल। कंटेंट मॉडल होता है कि जो भी हमारे एचटीएमएल के जो कंटेंट्स हैं वो किस तरीके से ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं फ्लो। ये हमारा फ्लो है। ये हमारे 7 तरीके के हमारे कंटेंट मॉडल होते हैं। ठीक है। तो फ्लो है। फ्लो के अंदर देखिए आपके सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट मींस हेडिंग्स। यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है। वेन डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा कि हेडिंग्स क्या है। इसके अंदर एच ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर हैं। सेक्शनिंग के अंदर हमारे सेक्शन ग्रुप के साइड नैव ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। फ्रेजिंग यानी कि जहाँ पे हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ। ठीक है। उसके अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, एम्बेडेड मीडिया लगा सकते हैं जो कि अदर रिसोर्स से लोड हो रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर इंटरेक्टिव मीडिया जैसे कि इंटरेक्टिव मीडिया देखिए कुछ फारसी कुछ फ्रेजिंग के अंदर है, कुछ हमारा अलग है। ठीक है। इस तरीके से मेटा डेटास है। तो वो 7 तरीके के हमारे कंटेंट मॉडल होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्लो को। तो फ्लो इसको हम बोल सकते हैं कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का फ्लो, कि एक सिंगल पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का फ्लो है, इसके अंदर मेटा डेटा है वो इससे बाहर जा रहा है, यानी कि ये दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ भी इंटरलिंक है जो मेटा डेटा है इस डॉक्यूमेंट का। और इस फ्लो के अंदर सारे के सारे हमारे ग्रुप्स आ जाते हैं। सेक्शनिंग, हेडिंग, फ्रेजिंग, एम्बेडेड मीडिया, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे आ गए। ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं जो फ्रेजिंग है। फ्रेजिंग मतलब कि जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर हम स्पैन, इटैलिक, बोल्ड, हाइपरलिंक लगाते हैं ना, एक दूसरे से डॉक्यूमेंट को इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्टिव भी इसके अंदर आधा आ रहा है। देखिए कुछ एलिमेंट्स इंटरेक्टिव के हैं जैसे कि एंकर टैग हो गया, ये हम लगाते हैं इसके अंदर ताकि ये आगे हमारा फ्रेजिंग के अंदर हमारा क्लिक करके हम चले जाएं। ठीक है। उस दूसरा फ्रेजिंग हो गया हमारा। अगला कंटेंट मॉडल है एच हेडिंग। हेडिंग मींस H1 से लेके H6 तक जो हेडिंग होती है, और न्यू H1 ग्रुप जो न्यू H ग्रुप है हमारा, वो सारे एलिमेंट HTML5 के यहाँ पे हेडिंग के अंदर आते हैं। ये हमारे फ्लो के अंदर रहते हैं और ये फ्रेजिंग इसके साथ इंटरेक्ट नहीं होती, सेक्शनिंग इसके साथ इंटरेक्ट नहीं होती, तो इसको इसलिए अलग लिखा गया है इस कंटेंट मॉडल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शनिंग। जैसे कि आप वेबसाइट देखते हो उसमें नेविगेशन सिस्टम होता है, ऊपर मेन्यू होता है। तो मेन्यू क्या होता है, मेन्यू अलग होता है ना। नीचे उसका कंटेंट होता है, लेफ्ट साइड में मेन्यू होता है, राइट साइड में होता है। तो ये अलग अलग मेन्यूज हो गया। आपका जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग के राइट साइड में कुछ स्टैटिक पार्ट होता है, आप स्क्रॉल करते हो। ऐसे कई सारी वेबसाइट्स देखी होंगी आपने। तो ये सेक्शनिंग हमारी अलग रहती है फ्लो के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्बेडेड मीडिया। जैसे कि हम इमेज हो गया, वीडियो हो गया, आपका गूगल मैप हो गया, या कोई भी एलिमेंट जो अदर रिसोर्स से लोड हो रहा है वो हम एम्बेड कर सकें, उसके अंदर हम आई फ्रेम कर सकें, वो हम आगे बताएंगे आपको। ये जो सारी टर्म्स इसमें मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज आगे आने वाली वीडियो में आपको सब क्लियर हो जाएगी। तो अभी एक हम फ्लो बना रहे हैं कि उस फ्लो के अंदर आप एक बार जाइए तो आपको एक डीपली लर्निंग मिलेगी इसके अंदर। ठीक है। तो आप एम्बेडेड मीडिया जो हो गया अदर रिसोर्सेज से लोड हो रहे हैं, इंटरेक्टिव मीडिया हो गया। ठीक है। इस तरीके से ग्रुप के अंदर रहता है। इंटरेक्टिव का मतलब यहाँ से है कि जैसे आप इंटरेक्टिव आधा फ्रेजिंग के अंदर है, आधा बाहर है। इसका मतलब देखो, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो चलाते हो तो उसमें कंट्रोल्स होते हैं आपके पास मीडिया के। ठीक है। वो कंट्रोल्स के लिए हमने ये इसको बाहर लिखा हुआ है, इस वाले कंटेंट फ्लो को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे डेटा। जो मेरे डेटा है आपके दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ भी लिंगडम रहता है, इसलिए मेरे डेटा को इसमें लिखा जाता है। तो ये फ्लो से बाहर जाता है क्योंकि दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ भी ये चलता है। ये बताने का मतलब इतना है कि आप इसको अपने माइंड में रखते हुए जब आप HTML का डॉक्यूमेंट रेडी करो तो उसमें क्या है कि आप एक इफेक्टिव कोड लिखो जो कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से कभी भी उसमें कोई ग्लिच ना आए। आपकी आपके जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज हो, और एक आपकी जो क्या बोलते हैं उसे कि स्ट्रक्चराइज तरीके से आप फॉलो कर रहे हो किसी भी चीज को, तो वो एक इसमें फ्लो बनता है। तो इसलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बारे में आप W3C की वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हो, और वटवैक की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी पढ़ सकते हो कि व्हाट इज द कंटेंट्स, अगर आपको डीपली इसके बारे में पढ़ना है। तो ये बेसिकली मैंने बताया कि अ, इसको फ्लो को आप HTML डॉक्यूमेंट मान लो। HTML के अंदर बॉडी टैग आता है ना, हेडिंग टैग आता है। तो बॉडी हेडिंग टैग आप ले लो मेटा को,
उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर आपकी हेडिंग, फ्रेजिंग, इंटरेक्टिव मीडिया, सेक्शनिंग, ये सारी होती है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है बेसिकली ना। ये कंटेंट फ्लो वेन डायग्राम के थ्रू बताया आपको। तो चलिए, ये हो गया हमारा कंटेंट फ्लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।